गुरु जी के पुण्यतिथि के आयोजन में आज अंतिम चरण है। 6 दिन से यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। मैं प्रथम दिन बताया था माता जी के जन्मदिन से लेकर गुरु जी के पुण्यतिथि तक 7 दिन का यह कार्यक्रम होता है, लेकिन इस साल 6 दिन में ही तिथि के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जन्म का अर्थ मैं शुरू से ही बताते रहा हूँ। जन्म का अर्थ ही होता है जा नम्र होकर रहना, यानी कि तुम जो धरती पर जा रहे हो तो नम्र होकर रहना, झुक के रहना। हम लोग जन्मदिन तो मनाते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते और उदंडता बढ़ जाती है। प्रकृति जब हम जीवों का जन्म दी तो कही कि जा नम्र होकर रहना, और इसके लिए प्रमाण भी दिया। प्रमाण दिया कि उल्टे पैर हम लोगों का जन्म हुआ है। हम लोगों का जन्म माँ के गर्भ से निकलता है, सिर पहले निकलता है, पैर बाद में निकलता है। जानवर हो, मनुष्य हो या पेड़ पौधे हों, पेड़ पौधों का भी जड़ पहले निकलता है, उसके बाद फूल निकलता है। तो प्रकृति भी वैसा ही व्यवस्था कर डाली है। सर नीचे करके हमको रहना है, लेकिन जन्म के बाद सर ऊपर कर देते हैं और सारा जीवन उदंडता में बीत जाती है, अमर्यादित व्यवहार में बीत जाते हैं। लेकिन जन्मदिन मनाते हैं। माता जी के जन्मदिन से ये कार्यक्रम, यानी कि नम्रता से आपको सहस्त्रार्थ तक की यात्रा है। ये पुण्यतिथि पुण्य वितरण करने की तिथि होती है। संतों की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जीवों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। यहाँ जीवों के जन्मदिन इसलिए मनाए जाते हैं कि तुमको याद दिलाया गया है कि तुम झुक के रहना। तुम साल में एक बार मनाओ ताकि अभ्यास कर सको कि हमको झुक के रहना है, नम्र बन के रहना है। पुण्यतिथि इसलिए मनाई जाती है कि सहस्त्रार की यात्रा करने के बाद साधक अपने जितने पुण्य अर्जित करता है वो अपने भक्त शिष्यों को में वितरण करता है। वितरण करके वो अपने खंड में चले जाते हैं, क्योंकि नियम है कि धरती पर जहाँ जो कमाएंगे वहीं आपको दे देना है। यहाँ से लिए हैं तो यहीं दे देना है। आत्मा को पुण्य की क्या आवश्यकता? आत्मा तो मुक्त है ही, उसको मुक्ति की क्या आवश्यकता? मन अगर साथ रहे तो कुछ अर्जित करेगा तो उसका वितरण करेगा। जैसे माता पिता हैं, मन उनका ठीक रहता है तो कुछ अर्जित करते हैं और अपने बाल बच्चों को दे देते हैं, अपने प्रियजनों में बांट देते हैं। उसी तरह संत भी जो साधना करके अर्जित करते हैं वो अपने भक्त और शिष्यों में बांट दिया करते हैं। लेकिन प्रत्येक साल हम मनाते हैं जन्मदिन, और प्रत्येक साल मनाते हैं हम लोग पुण्यतिथि। अब आपको लगेगा कि पुण्य खत्म नहीं हो रहा है क्या? आखिर हर एक साल गुरु जी का पुण्यतिथि मनाई जाती है तो उन तक जितना पुण्य है तो बांट देते होंगे, तो फिर भैया अब फिर दूसरे साल मनाने की क्या आवश्यकता है? ये सोचने की बात है। जैसे एक बूंद पानी अगर समुद्र में मिल जाए और फिर समुद्र से आप एक एक घड़ा निकालते जाएं तो उस बूंद पानी का अंश तो हर एक घड़ा में रहेगा ही, और जितना बरस हो उतने बरस तक निकाल सकते हैं। यानी कि आत्मा जो गई वो समुद्र में मिल चुकी है, ब्रह्म में मिल चुकी है। वहाँ से जो भी आप निकालेंगे, जब निकालेंगे तब उसका अंश मिलेगा। लेकिन आपको लगेगा कि ये बहुत पतला हो गया है, लेकिन गाढ़ा हो जाएगा आपकी भक्ति से, गुरु मंत्र जो है उसके जाप से, शास्त्रों के अनुसार मर्यादित व्यवहार करने से वो मिठास आ जाएगी। इसलिए ये शास्त्र वेद पुराण हैं। गुरु दीक्षा में मंत्र देते हैं, उस जाप से भी आप उसको
कंसंट्रेट कर सकते हैं, संगणित कर सकते हैं कि गीता का 3 ही लक्ष्य है। प्रथम लक्ष्य है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसी के इर्द गिर्द गीता घूमता है। कर्म योग, तो कर्म को कर्म योग नहीं कहते हैं। योग का मतलब होता है जुड़ना, योग का मतलब होता है जुड़ना, योग का मतलब होता है समता, यानी कि ऐसा कर्म जो सुख दुख से रहित हो, ऐसा ज्ञान जो सुख दुख से रहित हो, ऐसी भक्ति जो सुख दुख से अलग हो, यानी कि समता हो। तो हम लोग कर्म जो करते हैं ये कर्म योग नहीं है, ये कर्म है। और कर्म जो है वो शास्त्रों में वर्णन है। क्या वर्णन है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसका अर्थ ही हम लोग नहीं समझते हैं। गा तो देते हैं, कोई काम नहीं करता है, काहे काम नहीं करता, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। दाएं देखा बोल देते हैं कि काम, इस संसार में तो कर्म ही प्रधान है, तुम काम नहीं कर रहे हो। अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। विश्व को बनाए रखने के लिए कर्म ही प्रधान है, यानी कि कर्म तुम करोगे तो प्रारब्ध उत्पन्न होंगे, अच्छे बुरे कार्य होंगे ना। कार्य तो दोनों तरह के होंगे, अच्छे बुरे दोनों होंगे। तो स्वर्ग नरक दोनों मिलेगा, स्वर्ग नरक दोनों मिलेगा। इसलिए कार्य जो तुम कर रहे हो, ये कार्य जो संसार को बनाए रखने के लिए है, यानी कि अच्छे कार्य जो कार्य करोगे वो कारण शरीर में संचित हो जाएगा। योग के माध्यम से आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे कि स्थूल शरीर जो दिखाई देता है ये है, एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर पारदर्शी शरीर होता है, उसके अंदर कारण शरीर होता है, उसके अंदर आत्मा होती है। यानी किस कारण से आपको इस धरती पर आना पड़ा, वो कारण शरीर में अंकित होता है। और जो आप काम किए हैं उसके अनुसार कारण शरीर में अंकित है। जैसे आप यहाँ आए हैं तो कुछ कारण से आए हैं, कहीं भी जाते हैं तो कुछ कारण से जाते हैं। तो इस धरती पर आना जाना जो आपका लगा हुआ है, कोई कारण होगा, और कारण है आपका प्रारब्ध, आपका कर्म है। और कर्म जो है वो कारण शरीर में संचित है। अब जब कारण शरीर में कर्म हमारा पिछले जन्म का संचित है, उसी के आधार पर हमारा जन्म होने वाला है, तो फिर पारदर्शी शरीर है। वो पारदर्शी शरीर कारण शरीर का फोकस करता है, यानी कि थोड़ी भी पारदर्शिता लगता है, थोड़ा सा भी मिलावट नहीं करेगा। जो जो कारण शरीर में अंकित होगा उसी पर वो फोकस करेगा, पारदर्शिता लाएगा, थोड़ा सा भी पक्षपात नहीं करेगा। अब पारदर्शिता लाएगा, और पारदर्शिता जो है, पारदर्शी शरीर सूक्ष्म शरीर को देगा, और सूक्ष्म शरीर पूरा स्थूल शरीर का निर्माण हुआ। तो ये पूरी सृष्टि की बातें हैं। तो कारण शरीर काम करेंगे तो अच्छा बुरा होगा, अच्छा बुरा होगा तो कारण शरीर में होगा तो जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। तो विश्व को बनाए रखने के लिए कर्म प्रधान है। इसलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आप समझते हैं कि काम करना है, काम करना है तो फंस जाइएगा, ज़्यादा कीजिएगा ना तो फंस जाइएगा। तो एक गीता में बताया गया है कि उपाय है इसका नहीं फंसने का। वो क्या उपाय है? कर्म योग। कर्म नहीं, कर्म योग। कर्म में समता, यानी कि सुख दुख से रहित कर्म, यानी कि अकारण कर्म। काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, उसका फायदा के बारे में हमको चिंता नहीं है, किसको मिलेगा, कब तक मिलेगा, कहाँ तक करना होगा, कुछ नहीं। काम कर रहा है, काम कर रहा है, ये कर्म योग हो जाएगा। निष्काम कर्म है, ऐसा कर्म जो सुख दुख से अलग हो, तो ये प्रारब्ध उत्पन्न नहीं करेगा, और तब आप मुक्त हो जाएंगे। आत्मा केवल रहेगी, कारण शरीर में कुछ दिखाएगा, डैश डैश दिखाएगा, देख रहा है ना वो नेट में, डैश डैश मतलब कुछ नहीं है। उस कारण शरीर में डैश डैश मिलेगा, कुछ नहीं है। तो फिर आपको आना नहीं पड़ेगा। जितना लिस्ट लेकर पटना गए थे, सब सामान लेकर आ गए हैं, फिर पटना जाने की क्या जरूरत है? नहीं लेकर आए हैं तो फिर जाना पड़ेगा, जाइए। कुछ छोड़ के आए हैं, कुछ कम के आए हैं, तो यहाँ तो हम लोग सुख दुख भोगना नहीं चाहते हैं। अरे कारण शरीर में अंकित है, उसी के अनुसार पारदर्शी शरीर आपको
कर्म दे रहा है, उसी के अनुसार प्रारब्ध दिया है, उसी के अनुसार कष्ट दे रहा है, उसी के कारण सुख दे रहा है। लेकिन आप घबरा गए हैं। आपका भैया अर्जित है, बैंक में पैसा है, पहले से कमा के रखा है, वही ना निकालिएगा कि जाके बैंक में खड़ा हो जाएगा कि तो हमारा पैसा। अरे पहले से जमा है वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा ना। तो उसको भोगिए, अच्छा हो उसको भी या बुरा हो उसको भी, और कारण भोगिए, उदासीन होकर भोगिए, तो प्रारब्ध उत्पन्न नहीं होगा। काट लिया, जो आया था उसको काट लिया तो फिर नहीं होगा, और उसको काटने के लिए हाथ पर छटपटाइएगा तो प्रारब्ध उत्पन्न होगा, तो फिर आइएगा ना। वो बढ़िया से नहीं भोगा है, हंस के नहीं भोगा है, रो के भोगा है। अच्छा ठीक है, तो रोने के लिए जन्म दिया जाएगा, क्योंकि रोने का प्रारब्ध उत्पन्न कर दिया तुमने। रोने का प्रारब्ध उत्पन्न हुआ तो फिर जन्म लेते ना। अब देखिए, कल ही से मैं कह रहा हूं, लोग बहुत ज्यादा पुरुषार्थ दिखाओगे ना, बहुत ज्यादा जमीन खरीद के या मकान बनाओगे ना, तो अगला जन्म मतलब धरती से ज्यादा तुमको प्रेम हो जाएगा। तो भगवती कहेंगी को हमारे इस पुत्र को धरती से ज्यादा प्रेम है, तो हाथी, गेंडा, व्हेल बना देंगी, ज्यादा शरीर में धरती वाला चीज। कहेंगे वो हो धरती पर ज्यादा, इसको धरती चाहिए, तो हाथी या गेंडा या व्हेल बना देंगी, ज्यादा धरती पे। ठीक है, ठीक है, हमारे पुत्र को तो मां प्यारे करेंगे ना। मांस खा रहे हो ज्यादा, माँ कहती कि ओहो हमारे बच्चे को मांस अच्छा लगता है, तो अगला जन्म शेर, बिरी, कुत्ता का बना देंगे। ठीक है, बच्चा कच्चे खाना, अभी तो पकाना पड़ रहा है ना। तो माँ तो प्यारे ना है, माँ का, माँ थोड़े शराब दे रही है, वो तो प्यार कर रहे हैं कि हमारे जिस बच्चे को जो अच्छा लगता है वो परस देना है अगले जन्म में। कारण शरीर में हो गया ना। सोना चांदी या सारा चीज से मेहनत है, ज्यादा कोशिश करोगे ना कि ये हो जाए, वो जो है ये हो जाए, तो वे सोना के खान में कीड़ा बनाकर भेज देंगे, सब सोना का खान तुम्हारा ही है ना। ये शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। सोना के खान में आपको कीड़ा बन जाइएगा, हो गया सोना का खान तो अरे हुआ अबला। इसलिए कभी भी प्रारब्ध उत्पन्न मत करो। जो भोगना है तुमको, तुम्हारे जो अनुसार मिला है उसको तुम ले लो, उसको भोग ले। हाथ पर ज्यादा छटपटाएगा तो चक्कर में पड़ जाएगा। छटपटाओ तब कहेंगी तो काम न करें, काम करो, अकारण काम करो। काहे अकारण करोगे ये भी जान जाओ, ये भी जान जाओ काहे अकारण करोगे। तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार के लोग ही रहेंगे, दूसरे कोई नहीं रह सकते हैं। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी यही ना रह सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई बॉम्बे से आके कहे कि हम रह तो रह देबा, नाम रह देबा, तो आपके घर में जब आप ही के लोग रहेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा कौन रह सकता है। पेड़ पौधा में वही, कीड़ा मकोड़ा में वही, हम लोगों में वही। पेड़ पौधा से भी निकल जाए तो सूख जाएगा, कीड़ा मकोड़ा से भी निकल गया तो गया, हमसे भी निकल गया तो हम गए। तो जो निकलेगा कभी ना कभी वही तो ब्रह्म है। उसी के कारण तो ये चल रहा है सब। हम बोल रहे हैं उसी के कारण, आप सुन रहे हैं उसी के कारण। लेकिन दुर्भाग्य है कि पता ही नहीं है कि किसके कारण हम सुन रहे हैं, किसके कारण हम बोल रहे हैं। अगर अभी निकल जाएगा तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, आपसे निकल जाएगा तब सुनना बंद कर देंगे। इतना महत्वपूर्ण है, अवहेलना करके रखे हुए हैं, उस पर कोई समय नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। तो कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन अकारण जब काम कीजिएगा तो किसी न किसी को फायदा होगा, और किसी न किसी को फायदा होगा तो उसमें ब्रह्म ही को फायदा होगा। आपके पति के शरीर में, पत्नी के शरीर में, बाल बच्चे के शरीर में वही है, तो किसी से कहीं से भी लाइएगा तो उसी को मिलेगा। आपका बच्चा उपभोग नहीं कर सकता है, ना पत्नी के शरीर से निकलेगा तो श्मशान घाट पर। मैं बार बार कहता हूं कि लोग कहें कि आश्रम महाराज जी बनाए हैं, इतना मेहनत के बाद महाराज जी से अगर वो निकल जाए तो हमको भेज दीजिएगा श्मशान घाट पर, और जिसके अंदर वो रहेगा वही यहाँ रहेगा। तो उसके अलावे तो कोई रह ही नहीं सकता है। हमारा समय बर्बाद हो रहा है। यूं ही कारण, जिसके शरीर में वो रहेगा वही रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रहे, क्योंकि ब्रह्मांड उसका है। तो वो जहां रहेगा वही रहेगा, उसके अंदर से निकला तो वो जाएगा वहां। इस भ्रम में मत रहिए। तो कर्म योग का मतलब होता है कर्म में समता, ऐसा कर्म जो सुख दुख से रहित हो। तो सुख दुख से रहित
कर्म वो होता है जो दूसरे के लिए किया जाता है। दूसरे के लिए काम कीजिएगा तो सुख दुख नहीं होगा। अरे कर दिया, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अपने लिए काम करोगे तो सुख दुख में फंस जाओगे। होगा तो खुशी मनाओगे, नहीं होगा तो रोगे। तो ऐसा कर्म मत करो कि हंसाए और रुलाए। तुम हंसना चाहते हो ना तो रोगे भी साथे साथे। इसलिए सतर्के होके जीवन जी लो ना। आ सुख आ दुख दोनों भोग लो। अब अकारण भोग लो, छटपटाओ मत। सुखो अगर मिले तो खुशी से फूलो मत, क्योंकि फूलोगे तो वायु तत्व का गुण मैंने 5-6 दिन में यही बताया। वायु तत्व का गुण है अंकुचन संकुचन। दुख हुआ तो संकुचित हो गए, सुख आया तो फूल गए। अंकुचन सुख तुम्हारा ये गुण नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है। तुम्हारे अंदर जो है शरीर, उसका गुण ये प्रदर्शित हो रहा है। उसके प्रभाव में मत आओ, नहीं तो प्रारब्ध उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए कर्म प्रधान है विश्व कई राखा, यानी कि विश्व को बनाए रखने के लिए कर्म ही है। इसलिए कर्म जोग में आओगे तो तुमको क्या मतलब। अब तुम कहोगे महाराज जी सब कोई ऐसा के हो जाएगा तो सृष्टि खत्म है, तो सौंसे ब्रह्मांड के हेडेक तुम अपने माथा पर लेबो कि उनको कैसे सृष्टि चली है। वो जानस कैसे उनकर चली, तुम तो निकला वजह से ना। तो कर्म योग के अनुसार अब गीता कह रहा है कि कर्म योग में यानी कि दूसरे के लिए करो तो सुख दुख नहीं होगा, अपने के लिए करोगे तो सुख दुख होगा। ज्ञान योग, ज्ञान योग मतलब ज्ञान में भी जुड़ा रहना है। तो ज्ञान योग का मतलब ज्ञान में समता। तो कहा जाता है कि दूसरे को जानोगे तो सुख दुख रहेगा। वो कहाँ गया है, वो क्या कर रहा है, उसके पास कितनी प्रतिष्ठा है, कितना धन है, तो तुम सुख दुख से चक्कर में पड़ जाओगे। उसका लड़का क्या कर रहा है, उसके संतान क्या कर रहे हैं, सुख दुख में फंस जाओगे। अपने बारे में सोचोगे तो सुख दुख नहीं होगा, क्योंकि अपने बारे में देखोगे, अच्छा बुरा जो भी अंदर है उसको देखोगे तो सुख दुख तुमको नहीं होगा। तो ब्रह्म कह रहे हैं, गीता कह रहा कि करना है दूसरे के लिए तो सुख दुख नहीं होगा, और जानोगे अपने को तो सुख दुख नहीं होगा। दूसरे को जानोगे तो सुख दुख होगा। तो आप करो दूसरे के लिए, जानो अपने को ना। और भक्ति जो भक्ति में समता, यानी कि सुख दुख रहित। बाल बच्चे को मानोगे तो कभी ना कभी उटपुटांग व्यवहार करेगा, तुमको सुख दुख होगा। किसी के साथ कर लो, कभी ना कभी तुमको सुख दुख देगा। लेकिन ब्रह्म को अगर मान लोगे तो सुख दुख नहीं होगा, न सुख होगा न दुख होगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो दूसरे के लिए, जानो अपने को और मानो ब्रह्म को। गीता का सार यही है। इसी के इर्द गिर्द हम लोग घूमते रहे हैं ना। तो इसको 3 गो को लेकर अगर हम चलें तो हमारा तो जीवन बड़ी स्वर्ग जैसा ही धरती है, स्वर्ग जैसा। सब दूसरे के लिए करेगा है। लेकिन इसीलिए कुछ दिनों से मैं कह रहा हूं, इच्छा नहीं लेकिन आलस भी नहीं। रात में सो गए, इच्छा नहीं कि सुबह में जगे, लेकिन जग गए तो आलस भी नहीं, दैनिक कार्य में लग जाएंगे। जिसका जो कार्य है उस कार्य में रहो और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो। पास्ट या फ्यूचर तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है। पास्ट या फ्यूचर तुमको टेंशन दे रहा है। पास्ट फ्यूचर के खाते में, झोली में टेंशन ही है, वो देगा क्या। इसलिए प्रेजेंट में अभी जो है अभी बस कर लो। क्यों विचलित हो रहे हो तुम, पूरा ब्रह्म के ही अंश है। आज तुम परेशान हो, तुम परेशान हो न जाने किस लिए, क्या करोगे। ये मकान जो है ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये ब्रह्म का है। उसके रहने के कारण तुम कमाए हो, उसके रहने के कारण तुम रह रहे हो। वो निकलेगा तो तुम कतनो सुंदर होगा, तुम श्मशान घाट पर जाएगा, और जिसके शरीर में वो रहेगा वह रहेगा। फिर क्या मतलब है। अपना रहन सहन स्वभाव बदल लें और सात्विक कर लें। मैं आपको दर्पण दिखा रहा हूं कि आपके बच्चे को माँ जानती है कि इसको क्या अच्छा लगता है, तो जिसको जो अच्छा लगता है उसके थाल में वही परसती है। तो जगत जननी को भी पता है आपका स्वभाव, आपके स्वभाव के अनुसार आगे का प्लेटफार्म आपका तैयार है। तो कारण शरीर में जो अंकित है उसको सुख दुख भोग लो और पुरुषार्थ करो तो अकारण करो, ऐसा नहीं अपने लिए।